30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है औसत, जिसे कहते हैं एवरेज। प्रश्न एनटीपीसी 2022 का है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, एनटीपीसी 2022 का प्रश्न क्या दिया है? 30 संख्या का औसत 55। कंडीशन क्या है? पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। अब बचा है 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत, यानी कि एक संख्या और है जो निकालना होगा। शेष 3 संख्या में 68, 74 दिया है, एक वो संख्या और है उसको निकालना है और इन तीनों का जो एक संख्या में निकलेगा उसके साथ 68 और 74 का औसत निकालना है। औसत होता क्या है? मान लो संख्या है कोई, तो औसत का फॉर्मूला है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर कहें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर औसत का बात किया जाए तो मान लो कोई संख्या है तो या कुछ भी है, सो अगर मान लें कि फॉर्मूला बनेगा कि संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग ले लो और बटे कुल संख्या, कुल संख्या। क्लियर? अब देखो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखो संख्या 30 संख्या है तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड इस तरह कर करके 30 संख्या तक गया, ठीक है। 30 संख्या हो गया, इसका औसत बोल रहा है 55 है, इसका औसत 55 है। तो रूल के अनुसार संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितना है? 30 और इसका औसत कितना है? 55। यहां तक क्लियर है? अब देखो पहला 15 संख्याओं का औसत 51 है। पहला 15 संख्या ले लो, इसी में पहला 15 संख्या यानी फर्स्ट से लेकर 15 तक, फर्स्ट से लेकर 15 तक है ना, इसका संख्या का योग क्या है? ये पहला 15 संख्याओं का योग 51 है ना। तो इसका योग यानी कि 15 ये बराबर है 51। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी तरह से क्लियर करके लिखेंगे हम, क्योंकि ये फॉर्म में लिखना होगा। सो 1 से 15 तक, पहला 15 संख्या बोला है तो 1 से फर्स्ट से 15 हो गया 15 को। उसके बाद अंतिम 12 बोला है, यानी कि 16, 17, 18। 16 की जगह पे क्या हो गया? 68। 17 की जगह पे 74 और 18 हमको निकालना है। लास्ट अगला क्या बचा है? अगला जो बचा है, हाँ लास्ट 12 यानी कि 19 से लेकर 30, 19 से लेकर 30, ठीक है, बटे 30 लिख सकते हैं। इतना बराबर ये वाला लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट से लेकर 15 संख्या इधर हो गया, 16, 17, 18 और इधर 12 संख्या, फिर टोटल 30 हो गया बटे 30 इक्वल्स टू कितना है? 55 है, इक्वल टू 55। यहां थोड़ा छोटा करते हैं। औसत, ये औसत का फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू 55, इक्वल टू इसका औसत 55 है। अब देखो इसमें आ जाओ, ये जो इक्वेशन छोड़े थे, सो फर्स्ट से 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? फर्स्ट से 15 इसका योग कितना होगा? इज इक्वल्स टू 15 गुने 51 लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लो इसे। दूसरा कंडीशन जो दिया है, लास्ट अंतिम 12 संख्याओं का योग, अंतिम 12 संख्या यानी कि 19 से लेकर 30 तक, यहां ब्रैकेट दे देना, 19 से लेकर 30 तक,
सो 19th से लेकर 30 तक, ठीक है। इसका औसत कितना दिया देखो, 56 है, 12 संख्या है बटे 12 हो गया, इज इक्वल्स टू 56। अब इसका योग अगर हम निकाले 19 से 30 तक तो कितना लगेगा, 56 इंटू 12 होगा, 56 इंटू 12। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करना है, देखो ये कॉन्सेप्ट से हम बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हो और इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। ये आप सीख रहे हो इसलिए इतना टाइम हम लगा रहे हैं इसमें, इतना टाइम दे रहे हैं। अब देखो सारा संख्या तो हमें निकल गया, ये वाला भी निकाल लिए। 68 दिया है, 74 दिया, हमको 18th नंबर अब मिल सकता है, मिल सकता है। वैल्यू डाल दो इसके जगह पे, है ना। इसको अगर इक्वेशन ए मानोगे तो पुट 1 and 2 इन इक्वेशन ए, तो क्या होगा देखो, पुट 1 and 2 इन इक्वेशन ए, ठीक है। पुट करेंगे, इसका वैल्यू कितना है, 15 गुने 51 है, प्लस 68 प्लस 74 प्लस 18 तो हमको निकालना है 18th नंबर, प्लस इसका वैल्यू 19 से 30 तक, 56 गुने 12, 56 गुने 12 डिवाइड 30 इक्वल्स टू कितना हो गया, 55। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 18 नंबर निकल जाएगा। सो कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 51 गुने 15 कर ले रहे हैं साइड में, 51 गुने 15, 15 के 15, ठीक है, और इधर 15 बचे 75, 5 5 1 6, 765, इसके जगह पे 765 और 765 प्लस 68 प्लस 74, ठीक है। और इसके जगह 18th ना, 18th तो हमको निकालना है, प्लस 56 गुने 12, 56 गुने 12, 56 गुने 12, तो 2 छक 12 का 2, 55 दूनी 10, 56 दूनी 112, और इधर 56, 2 6 1 7, 5 1 6, 672, इसका वैल्यू आया 672, ठीक है। इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 30 गुने 55 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 18 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना कर देना है और बाकी सबको उधर ले जाना है ना। चलो इधर जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है। सो और 765 प्लस 68 प्लस 74 प्लस 672, देखो यहां जोड़ते, ठीक है। 765 प्लस 78 प्लस 74 प्लस 672, 672 कितना होगा, 8 5 13, 4 17, 17 और 2 19, 6 6 12, 12 और 14, ठीक है, 6 6 12 इधर 14, तो 7 7 14, 14 और 6 20 और 6 26, और हाथ वाला एक 27। उसके बाद हाथ में 2 रह गया, 7 6 13 और 2 15, 1579। सो 1579 प्लस 18th इज इक्वल्स टू, ये कितना गया, 30 गुने 55, तो 55। सो ये 0 5 दिया 15 इधर, और इधर फिर 150, 0 5 5 1 6, 1650, 1650 6 7 13 2 1579, हाँ ठीक है, 1650। अब देखो 18th नंबर जो होगा, 18th इक्वल्स टू, इसलिए 18th इक्वल्स टू 1650 माइनस 1579 इज इक्वल्स टू कितना, 1650 माइनस 1579,
10 में 9 1, ठीक है, 10 में 9 1, 15 में 7 8, नहीं 14 में 7 7 ना, 10 में 9 1, 14 में 7 7, कट गया, 71 आ रहा है, 71, ठीक है, ये 18 नंबर आया 71। अब इसका औसत निकाल लो, तो औसत इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज या फिर औसत कहो दोनों, नहीं ना, एवरेज या फिर औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देना है बटे 3, 68 74, 68 प्लस 74 प्लस 71 जो आया बटे 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 68 74 और 71, तीनों को जोड़ोगे तो 4 1 5 और 8 13, 7 7 14 और 6 20 और 1 21 बटे 3, काटो इसको, 3 7 21, 3 1 3, यानी कि ये हो गया इसका आंसर 71, 71 हो गया इसका फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट समझ गए क्या किए टोटल, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एक दो तो बना लो तो औसत का 90% जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 90% 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले 30 संख्या को औसत दिया है 55, ठीक है। अब इस संख्या को तोड़ दिए हैं, कैसे तोड़े, पहला 15 संख्या दिया 51, तो 1 से 15 लिए, ठीक है, लास्ट 3 को छोड़ दिया बीच का, तो देखो 68 74 दिया है और 18 हमको निकालना है। उसके बाद लास्ट 12 संख्या, लास्ट 12 संख्या का औसत 56, 19 से 30 तक 12 संख्या, तो पहला 15 संख्या का औसत 51 है, इससे इक्वेशन निकला है ना, फर्स्ट 15 का योग 15 गुने 51 और लास्ट 12 संख्या का औसत 56 है, जोड़ बटे 12 इक्वल्स टू 56 और इससे इक्वेशन निकला, इस सबका 12 संख्या का योग कितना हो गया 56 गुने 12। अब ये 1 और 2 को इक्वेशन ए में डाल दिए वैल्यू, और इस इक्वेशन से 18th नंबर निकालने की 18th संख्या कितना है, जो एक संख्या छोटा हुआ वो निकालने कितना है 71। अब इन तीनों संख्या का औसत निकाल दिए, तीनों को जोड़ के बटे 3, फाइनली जो है वो 71 ही इसका औसत आया 71, ठीक है। इसका जब औसत भी निकालें तो 71 आया, वो संख्या भी निकालने पे 71 आया है और इसका औसत भी निकालने पे 71 आया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।